तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पार्ट 2। तो हम यहाँ पर देखेंगे केमिकल इक्वेशंस। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? सो अब यहाँ पे अगर हम देखें केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulas of the substance involved in it is known as केमिकल इक्वेशन। मीन्स केमिकल इक्वेशन एक मेथड है जिसमें केमिकल रिएक्शन को हम बताते हैं, बट यहाँ पे हम जो सब्सटेंस लेते हैं उनका हम पूरा नाम नहीं लेते, क्या लेते हैं, उनके सिम्बॉल्स लेते हैं और उन्हीं सिम्बॉल्स के बेस पे हम वो केमिकल रिएक्शन को बताते हैं। अब जैसे कि सब्सटेंस में देखें तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो जो सब्सटेंस है हम उनके क्या लेंगे, सिम्बॉल्स और फॉर्मूला। अब अगर हम देखें तो सिम्बॉल्स कैसे, तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, जैसे आयरन का सिम्बॉल Fe, हाइड्रोजन का सिम्बॉल H, ऑक्सीजन का सिम्बॉल O, नाइट्रोजन का सिम्बॉल N, फॉस्फोरस का सिम्बॉल P, पोटेशियम का सिम्बॉल K, सल्फर का S। तो ऐसे ही डिफरेंट सिम्बॉल्स एंड फार्मूलाज, जैसे आप कई सारे सब्सटेंस की फार्मूला जानते हो, जैसे वाटर की फार्मूला H2O, ठीक है, सॉल्ट की फार्मूला NaCl। तो यही हम सिम्बॉल्स और फार्मूलाज का यूज़ करके केमिकल रिएक्शन को बताएंगे और यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, केमिकल इक्वेशन देखने को मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर अब हम एग्जांपल लेते हैं ऐसी कुछ रिएक्शंस का। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। सपोज A + B गिव द C + D। मीन्स यहाँ पर A और B सब्सटेंस का मिक्सअप कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, C और D। यहाँ पर जो आपको बीच में एरो रिप्रेजेंट किया गया है ये हमें क्या शो कर रहा है कि रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे है मीन्स A और B वो क्या है, हमारे रिएक्टेंट है, और बीच में जो प्लस की साइन है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है कि ये दो सब्सटेंस के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन। और राइट हैंड साइड पे जो आपको C + D दिख रहा है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। और उन दोनों के बीच में भी जो प्लस की साइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है कि हमें यहाँ पर दो सब्सटेंस ऑब्टेन हुए हैं। और यहाँ पे हमें ये क्लियरली एरो से पता चल रहा है कि जो रिएक्शन टू प्रोडक्ट जो हमें मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, मीन्स वो हमें डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट का, मीन्स केमिकल रिएक्शन का। तो हमें यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्लियर होता है कि जो A + B है वो हमारा क्या है, रिएक्टेंट है, और C + D है मीन्स C और D हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि जो उनके सिम्बॉल्स, साइंस वो कैसे होते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ वाटर की रिएक्शन का। आपने देखा है H2 + O2 गिव H2O। मीन्स यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन मीन्स H2 + O2 मीन्स ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट, और बीच में प्लस साइन हमें क्या इंडिकेट करती है कि ये दोनों मिक्सअप हो रहे हैं। एरो क्या इंडिकेट करेगा कि अब रिएक्टेंट टू क्या फॉर्म्ड होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, H2O मीन्स वाटर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको केमिकल इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें वो आपको यहाँ पर अब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से जो हमारी केमिकल इक्वेशन है वो डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, फर्स्ट बैलेंस इक्वेशन एंड सेकंड अनबैलेंस इक्वेशन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम बैलेंस इक्वेशन के बारे में। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस इक्वेशन मीन्स ऐसी इक्वेशन जहाँ पर जो एटम्स का नंबर है वो हमें इक्वल देखने को मिलेगा। मीन्स जो भी एटम रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही हमें प्रोडक्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हम अगर सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स H2SO4 प्लस उसमें हम क्या करें, जिंक ऐड कर दें तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ZnSO4 मीन्स जिंक सल्फाइड प्लस क्या रिलीज़ होगा, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक क्या है, रिएक्टेंट है, और जिंक सल्फाइड मीन्स ZnSO4 वो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है, एंड प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस वो भी हमारा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जिंक अगर रिएक्टेंट में कितने हैं, 1, तो प्रोडक्ट में भी जिंक का नंबर कितना है, 1। अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन का नंबर देखें तो कितना है, 2, तो प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 2। अगर हम रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का नंबर देखें तो कितना है, 4,
और प्रोडक्ट में भी हमें कितना देखने को मिल रहा है 4। और अगर हम वही सल्फ़र का भी देखें तो रिएक्टेंट में सल्फ़र कितने हैं 1, तो प्रोडक्ट में भी कितने हैं 1। तो मीन्स हमें यहाँ से पता चलता है कि बैलेंस इक्वेशन में एटम्स कैसे होते हैं, इक्वल इन नंबर। तो चलिए अब देखते हैं अनबैलेंस इक्वेशन। अब अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स इन एन एलिमेंट इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। मीन्स यहाँ पर जो भी इक्वेशन में एटम्स होंगे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में है उन दोनों का नंबर सेम होगा नहीं। मीन्स जो एटम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों में है उसके एटम सेम होंगे नहीं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हम कौन सी रिएक्शन लेंगे, Fe मीन्स आयरन प्लस H2O वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस रिलीज़ क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस। मीन्स जब हम आयरन और वाटर का रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस क्या रिलीज़ होगी, हाइड्रोजन गैस। अगर यहाँ पर आप इक्वेशन को ध्यान से देखो तो सबसे पहले अगर हम आयरन के एटम्स को देखें तो रिएक्टेंट में आयरन के एलिमेंट्स कितने हैं 1 और प्रोडक्ट में कितने हैं 3। और ऑक्सीजन के अगर हम देखें तो ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में 1 और प्रोडक्ट में कितने देखने को मिल रहे हैं 4। तो हमें यहाँ पर इन्हें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बैलेंस करें। तो यहाँ पर हम आयरन का पहले देखें तो आयरन यहाँ पर 3 है प्रोडक्ट में, तो हम रिएक्टेंट में आयरन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय Fe प्लस H2O गिव Fe3O4 प्लस H2। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारा आयरन जो है वो बैलेंस्ड हो चुका है। तो अब हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 है और प्रोडक्ट में 4। तो यहाँ पर हम रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय H2O, तो इट गिव्स Fe3O4। अब यहाँ पे ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, आयरन भी बैलेंस हो गया, बट हमारा जो हाइड्रोजन था वो यहाँ पे अनबैलेंस हो चुका है, क्योंकि पहले हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 थे तो प्रोडक्ट में भी 2 थे। बट अगर अब आप यहाँ पे देखो तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हो गए 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 और प्रोडक्ट में कितने हैं सिर्फ 2। तो अब हम प्रोडक्ट के हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय H2, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 8। अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो चुकी है। यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखिएगा, भले नंबर ऑफ एटम्स कहीं पे भी कम हो, या रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में, हम उनको मल्टीप्लाई करके इक्वल बना सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में पता चल चुका है और उसको बैलेंस कैसे करें अब वो भी हमें पता चल चुका है। तो चलिए अब हम देखेंगे राइटिंग द सिम्बॉल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन केमिकल इक्वेशन। मीन्स जो भी हम केमिकल इक्वेशन में सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं हम उनका क्या बताएंगे, फिजिकल स्टेज। पर उनका फिजिकल स्टेज हम कैसे बताएंगे, बाय द सिम्बॉल्स, मतलब सिम्बॉल्स का यूज़ करके हम उनका फिजिकल स्टेट बताएंगे। बट कैसे, तो देखिए अगर गैसियस स्टेट में अगर कोई भी सब्सटेंस होगा तो हम उसका सिम्बॉल क्या लगाएंगे, जी। अगर लिक्विड स्टेज में कोई भी सब्सटेंस होगा तो हम उसका सिंबल क्या लगाएंगे, एल। अगर सॉलिड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसका सिंबल क्या लगाएंगे, एस। इफ़ अगर जो भी हमने सब्सटेंस लिया है वो एक्वेरियस सॉल्यूशन है तो हम उसका सिंबल क्या लगाएंगे, स्मॉल ए और स्मॉल क्यू। मीन्स यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन जो सब्सटेंस हमने लिया है वो कौन से स्टेट में था और जो प्रोडक्ट भी फॉर्म्ड हुआ वो भी हमें कौन से फिजिकल स्टेट में फॉर्म्ड हुआ, जिससे आपको क्लियरली पता चल सकेगा कि स्टेट में इक्वेशन में कितना चेंज आ रहा है। और हम यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स को भी बता सकते हैं। और यहाँ पे जो ये हम सिम्बॉल्स है वो हम कहाँ लिखेंगे, अबाव और बिलो द नेम ऑफ द सब्सटेंस और सिंबल ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है जो उसका हमने सिंबल लगाया है उसके नीचे या उसके ऊपर हम यहाँ पर सिंबल को लगा सकते हैं उसके फिजिकल स्टेट का। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग।